दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आज इस बात का जवाब मिल चुका है। जी हां, इस बात का जवाब किसी और नेता ने नहीं बल्कि लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिया है। जी हां, इस पूरे खुलासे के बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने 8 मिनट की वीडियो में धागे खोलकर रख दिए हैं। दरअसल दोस्तों, आज राहुल गांधी आज एक प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और वो प्रोग्राम था रचनात्मक कांग्रेस नेशनल कन्वोकेशन, यानी आज रचनात्मक कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था और उसमें राहुल गांधी गए हुए थे। बहुत शानदार भाषण देते हुए उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सवाल तो आपका भी होगा। आज उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया है। क्या कुछ दिया है, सुनिए। Stand here. Now do that RSS salute. That one. How do you do it? Just do it. Just do it. Just do the RSS salute. See, they're not taking the order. Right? But this is what that structure looks like. This is what the RSS looks like mentally, conceptually. Now let me show you the Congress. Let me show you. No, they are now suddenly they became the Congress. See? So these people, हिंदी में बोलूं, मेरा कहना है आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड. वी आर नॉट फाइटिंग. दे फिनिश, दे गॉन. नाउ आरएसएस इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem because they will come and tell me, sir, we don't like what is happening. But we have to, they tell me, I'm telling you, we have to feed our children. हमें भी नौकरी करनी है। मेरे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने पुलिस वाला है, मेरे कान में विस्पर कर रहे हैं, भैया इनको हटाइए, आप यहां से इनको हटाइए। वो मुझे हटा रहा है और मेरे कान में कह रहा है, भैया इनको हटाओ। मैंने कहा, ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारी नौकरी है, हमें काम करना है। अंडरस्टैंड। इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज नेशनल स्पिरिट. व्हाट इज नेशनल स्पिरिट? नेशनल स्पिरिट इज वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ अ बंच ऑफ क्लाउन्स टू क्रिएट ऑर्डर ओवर अस. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी. मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है. फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने.
ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो, आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे। बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो, ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। सुना दोस्तों आपने? तो राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से जवाब दिया है, जितनी भी वहां पर जनता बैठी थी सब झूम उठे कि राहुल गांधी ने तो वाकई धागे खोलकर रख दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर दिन में 2-3 बार कर देते हैं, मीडिया के सामने, संसद के अंदर भी बोल देते हैं, जब बोलने का मौका मिलता तब बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। और यह सवाल आज तक पूछा जाता है कि आखिर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। आज अंदर की बात, चूंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पीएम के साथ 5 मिनट तक बैठा हूं अंदर, और उन्होंने कहा कि मुझे तब समझ में आया कि ये तो मीडिया के सामने बोल ही नहीं सकते, और यही कारण है कि मीडिया के सामने जाने से बचते हैं। जी हां, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या वाकई यही कारण है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? राहुल गांधी के इस भाषणों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।